तो बच्चों आज हम करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो बड़ी आपको कई बार दिक्कत आ रही होगी कि यार ये सर हम कैसे करें, इनवर्स नहीं निकल रहा हमसे, हम ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा वो। तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हमको स्टेप बाय स्टेप आपको ऑपरेशंस बताएंगे, वो चाहे 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, आप उसको उन्हीं स्टेप्स के थ्रू क्या करोगे, इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारे पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उन्होंने कहा इसका इनवर्स ढूंढो और हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट्स सपोज ए इक्वल टू आपके पास 1 -1 2 3 आ गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, हम पहले ए मैट्रिक्स को लिखते हैं आई ए, इस तरह से। देखो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी से, तो वो वही मैट्रिक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है और मैं इसको 1 × 2 लिख रहा हूं, तो 2 × 1 क्या होगा, 2 ही होगा। तो आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही बनेगा, ठीक है। इसका तरीका क्या है, देखो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऑपरेशंस के थ्रू, किसी ऑपरेशंस के थ्रू इस ए को, इस ए मैट्रिक्स को क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स को हम क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं। और इस वाले जो आई मैट्रिक्स को है, जो स्टूडेंट्स जो ऑपरेशन हम इस वाले मैट्रिक्स में लगा रहे हैं, सेम ऑपरेशन हम इस वाले भी मैट्रिक्स में लगाएंगे। मान लो ये आई मैट्रिक्स आपका कोई मैट्रिक्स बन गया बी, और हम इसको क्या रखेंगे, इसको वैसे ही रखना सेम, इसको कोई चेंज नहीं करना। इसको यहां पे लिख देता हूं नो चेंज, ठीक है, इसको बच्चों कोई चेंज नहीं करना। अब आपने क्या करना, देखो i इक्वल टू आई ए लिखना है, इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं, वो मैं बताऊंगा कौन से लगाने हैं। तो इसको हमने क्या बनाना है, आई बनाना है, और आई बनाना है, जो ऑपरेशन यहां पे लगेंगे वही ऑपरेशन हम यहां पे भी लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा बी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये वाले ए मैट्रिक्स को हमने कुछ चेंज नहीं करना, इसको साथ में वैसे ही लिखते रहना है। तो जो ये हमारा बी आएगा, ये जो बी आएगा इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये इनवर्स है। ये मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्स है। किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, ये चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन से लगाने हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऑपरेशन लगा दो, नहीं, एक पर्टिकुलरली ऑर्डर पे लगाएंगे। तो हमारा सबसे पहले पैटर्न क्या है, देखो पैटर्न मैं बता देता हूं 2x2 का, वैसे ही चलना है आपके 2-3 ऑपरेशंस में क्वेश्चन सॉल्व। मान लो आपके पास एक एलिमेंट यहां है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक इस तरह से। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वाले एलिमेंट से इस वाले एलिमेंट को टारगेट करना है। हमने कोशिश करनी कि यहाँ पे 1 बन जाए, इस वाले एलिमेंट की जगह क्या बने, 1। इससे फिर हमने यहां को जाना है, इसके बाद हमने इस तरफ जाना है, इसके बाद हमने इस तरफ जाना है, बस हमने इस तरह से जाना है। देखो यू बनाना है हमने इसमें, ठीक है, यू। तो यू बनाना है। अब ऑपरेशन हम कौन कौन से लगा सकते हैं, कौन कौन से एलिजिबल है इसमें। तो एक चीज देखो, आप रो को चेंज कर सकते हो, किसी भी रो को दूसरी रो से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई जे लिख देता हूं, किसी भी रो को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। या आप लगा सकते हो आर, किसी भी रो में अगर लगा रहे हो तो आप लिख सकते हो आर आई प्लस माइनस आर जे, कुछ भी लिख सकते हो। यानी आप किसी भी दो रो को प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। जैसे आर आई पे लग रहा है तो आर आई प्लस माइनस आर जे लगा सकते हो। और दूसरा क्या है, आप आर आई पे अगर ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप इस पे आर आई प्लस माइनस कुछ भी मैट्रिक्स, जैसे मान लो मैंने एन कोई कांस्टेंट मान लिया तो आर जे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही तो हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं, चलना कैसे, हमने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से। कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं तो ऐड या प्लस माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे। तो ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो भाई हमने यहाँ पे लिख लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए इक्वल टू आई, इसके हिसाब से शुरू करना है।
तो हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स, ए को ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 1 2 3, ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया। अब इक्वल टू क्या करना, आई कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन से ऑर्डर का लेना भाई, जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो किस ऑर्डर का दिया हमें, ये दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का, तो हमने आइडेंटिटी भी भाई 2 क्रॉस 2 की ही लेनी है। ठीक है, तो ये अब यहां से भाई शुरू होती है गेम हमारे ऑपरेशंस की। तो पहला ऑपरेशन मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे तो 1 पहले से ही है भाई, हमारी अच्छी किस्मत, यहाँ पे पहले ही 1 है। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, इसको टारगेट करना है, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को हमने यहाँ पे क्या बनाना था स्टूडेंट्स, इस वाली पे जगह पे देखो ए का हमने कोशिश करना आई बनाने का। तो आई में यहाँ क्या होता है 0। ठीक है, आई क्या होता है 1 0 0 1, तो यहाँ पे क्या आता है 0। तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं R2 की जगह पे, देखो ये R2 है, ये रो 2 है, रो 2 की जगह पे मैं क्या लगा रहा हूं R2, देखो ये वाला मैंने क्या बोला, देखो R2 माइनस 2R1। देखो जब मैं R2 में से 2R1 माइनस करूंगा तो क्या होगा, देखो यहां पे लिख देता हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले तो R1 तो फिक्स रहेगी, R1 को मैं एज इट इज लिखता हूं -1। ठीक है, ये R1 को एज इट इज लिखा, कोई बदलाव नहीं होगा। R1 होगा बदलाव किसमें, R2 में। अब हम R2 में करेंगे तो R2 कैसे आएगा, देखो R2 आ रहा है R2 माइनस 2R1, यानी R2, देखो R2 का एलिमेंट क्या है 2, माइनस 2R1 माइनस 2R1। R1 का कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट्स 1, तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस 2, 2 इंटू 1 2 होगा, 2 माइनस 2 क्या बनेगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 3, तो मैंने लिख दिया 3, ऑपरेशन ये लगा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, R2 पहले लिखा 3 माइनस 2R1। R1 क्या है स्टूडेंट्स, देखो R1 का एलिमेंट क्या है -1, तो मैंने क्या कर दिया -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 5। तो सेम यहाँ पे लगाओगे, देखो R2 माइनस 2R1, 0 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा -2। यहाँ पे लगाओगे 1 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर सकते हो। तो अब हमने देखो यहां से इसको टारगेट कर दिया। ठीक है, ये 0 बन गया। अब यहां से कौन सा एलिमेंट उठाना है, ये वाला। ठीक है, इसको हमने कोशिश करना है, देखो 1 0 0 1 आइडेंटिटी बनाना है, तो इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे आपका आ गया 5। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए, इस जगह पे 1 बने। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल आप क्या करो, R2 की जगह पे ना, R2 में 1 है, तो हम क्या करेंगे, R2 की जगह पे 1/5 R2 कर देंगे। ठीक है, 5 की जगह पे क्या लिख देंगे 1/5 R2। अगर यहाँ पे 7 होता है तो क्या करते, 1/7 R2, तो 7 से कट जाता, तो हमारा देखो क्या बनेगा, ये 1 -1 0, क्योंकि 0/5 क्या होता है 0, 5/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1। ठीक है, यहां पे देखो क्या आएगा 1 0, और देखो -2 डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो -2/5, और यहां पे क्या आएगा 1/5, और साथ में क्या है स्टूडेंट्स 8। ठीक है, ये चीज बन गई। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला कि यहां पे 1 बन गया, तो हमने अब टारगेट क्या करना है, ये वाला, देखो इससे ऊपर जाना है। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हमने टारगेट वो करना है, तो अब हम करते हैं, देखो यहाँ पे 0 कैसे बन सकती है, देखो हम सिंपली जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, देखो लास्ट ऑपरेशन लग रहा है हमारा, हम क्या करेंगे R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R1 प्लस R2। सिंपल सा काम है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये। तो यहाँ पे क्या देखो क्या आएगा हमारे पास, जब हम 1 से प्लस 0, देखो 1 प्लस 0, R1 की जगह क्या कर रहे हैं R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1, -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, ये चीज बन गई। इधर देखते हैं, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या देखो, आप 1 में से क्या करोगे, माइनस प्लस करना है,
लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, -2/5। तो क्या बनेगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 - 2 कितना होता है 3, 3 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अलग से कर लेना अगर आपको लगे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में a रखना है। अब देखो क्या करना है, सेकंड रो को सेम 0 1 और यहाँ पे क्या लिखना है देखो -2/5 1/5। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि ये a जब आपका I बन जाए, जब ये a वाला मैट्रिक्स क्या बना आपका I, तो ये वाला जो मैट्रिक्स B, ठीक है, a तो फिक्स है, इसके साथ ये वाला क्या बना मेरा, ये मैट्रिक्स बना B। तो ये मैट्रिक्स जब B बनेगा तो इस B मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा, हमारा इनवर्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं बोलूंगा मेरा A इनवर्स क्या आया स्टूडेंट्स, आया हमारे पास 3/5 -2/5 1/5 और लास्ट भी क्या है 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा A इनवर्स आया है। इसके बाद हम और करेंगे 3x3 का मैट्रिक्स का। तो बच्चों अब हमारे पास दूसरा जो हमने क्वेश्चन लिया है वो 3x3 का लिया है। तो अब हमने इसका इनवर्स निकालना है सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करने की भी हमारी टेक्निक है, उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले a = IA मानना है। ठीक है, वो चीज सेम है। जब आप क्या करोगे a = IA मानोगे, वो चीज आपकी सेम है। आपने a मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखोगे, ये आएगा आपका 1 - 3 2 और यहाँ पे आएगा 3 0 5 -2 -5 0। ये आपके पास a मैट्रिक्स है और यहाँ पे आप लिखोगे I मैट्रिक्स, ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट्स याद रहे, I हमेशा वही मैट्रिक्स लेते हैं जो हमें गिवन होता है मैट्रिक्स। हमें 3x3 का गिवन है तो I मैंने 3x3 का ही लिया है। हमारे साथ यहाँ पे क्या आ गया A। ठीक है, ये हमने A को फिक्स रखना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब आपको इसको करने की क्या टेक्निक है, हमेशा वही टेक्निक फॉलो करनी है, वही इजी है। कहीं और घूमे फिरे तो मुश्किल हो जाएगी, ये सवाल आपको वहां पे क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा। तो आपने चलना किस स्टेप से है मैं आपको बता देता हूं। ये देखो आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है, इस तरह से 3 रो 3 कॉलम है, सेम मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना, देखो सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करो 1 बन जाए। ठीक है, 1 बन जाएगा तो क्या करना है, नीचे जाना है, इसको 0 इसको 0। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यहाँ घूमने गया। ठीक है, ये बंदा यहाँ घूमने गया, देखो इसके बाद क्या किया इसने, फिर ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, फिर इसकी वजह से यहाँ पे बनाएगा। देखो ये यहाँ पे 2 जगह बनाएगा, उसके बाद ये ऐसे ऐसे, फिर आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से, इस तरह से ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कई बंदे क्या करते हैं, यहां से इस तरह से ये बन गया आपका, देखो ये बन गया, फिर उसके बाद ये भी 0 बना देते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चल सकते हैं। देखो ये अच्छा भी लग रहा है, इस तरह से ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से मैट्रिक्स बना दिया हमने अच्छा सा। ठीक है, ये तरीका फॉलो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने यहां नहीं जाना, अगर ये तोड़ना, आप इसकी हेल्प से दोनों को भी 0 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्राई करते हैं कि हमारा बन जाए। चलो स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने पहले ये 2 उड़ाने, देखो ठीक है, ये 2। तो आप क्या कर सकते हो, एक साथ भी ऑपरेशन लगा सकते हो और अलग अलग भी लगा सकते हो। मैं आपको एक साथ सिखाता हूँ। देखो अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारा 1 है। अब हमने उसकी मदद से ये 2 0 बनाने हैं। ठीक है, हमने देखो हमारा गोल क्या होता है, हमने ये वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो यहाँ पे 1 0 0 बनना चाहिए जैसे यहाँ पे है। तो अब इन दोनों को 0 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो हमने R2 पे 0 बनाना ना इधर, तो R2 की जगह पे मैं लिखता हूँ R2 + 3R1। देखो R1 को फिक्स रखना हमेशा, R2 को क्या लिखना है, R2 + 3R1। देखो -3 के साथ क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 बन जाएगा। दूसरा ऑपरेशन सेम उसी समय पे।
R3 पे क्या लगा रहे हैं हम, R3 पे देखो R3 -2R1 देखो जब भी हम ये तीनों रो में से दो रो में ऑपरेशन लगाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक रो फिक्स रहे। देखो R1 यहाँ पे भी फिक्स है, R1 यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है। देखो R2 R3 चेंज हो रहे हैं लेकिन R1 क्या है, फिक्स है। तो जब भी हम तीनों रो पे दो रोज पे ऑपरेशन लगाते हैं तो एक रो को हम फिक्स रखते हैं, ये याद रखना। अब देखो हम सीधा लगाते हैं, ठीक है, बहुत इजी रहेगा आपके लिए ये। तो अब देखो करते हैं, पहले R1 को सेम लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं होगा R1 पे। तो R1 पे अगर कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे 1 3 -2 और यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। इतना समझ गए। अब हमने क्या करना है, R2 है, R2 + 3R1। तो R2 + 3R1 यहाँ पे रफ पे बता देता हूँ। देखो R2 के एलिमेंट्स लिख लो, अगर डाउट है ना आपको, थोड़ी दिक्कत आती है तो आप ना R2 के अलग से एलिमेंट लिख लो। देखो R2 के क्या एलिमेंट है, -3 0 -5, ये लिख दिए हमने। तो अब हमने क्या करना, +3R1 तो प्लस करना है, ठीक है, तीनों क्या करने हैं प्लस। 3R1 3 × 1 क्या होता है 3 × 3 क्या होता है 9, 3 × -2 क्या होता है -6, ठीक है, ये चीज करनी है। तो 3 + 3 -3 क्या बनेगा 0। ये पहले यूज कर सकते हो आप। +9 + 0 क्या होता है 9, -6 -5 क्या होता है -11, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो हम सिंपली लगा सकते हैं R2 + 3R1 तो 3 बन गया ये, यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा 0, ठीक है, ये 0 आ गया, कोई बदलाव नहीं। अब हमने उसी समय R3 पे भी लगाया है तो हम R3 पे भी लगाएंगे। जब R3 पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो विजिबल, यहाँ पे R3 के एलिमेंट लिख लेते हैं हम, जो पहले होता है ना उसके एलिमेंट्स लिखते हैं। R3 के क्या है देखो स्टूडेंट्स 250, ठीक है, 250 लिख दिया। अब -2R1 है तो माइनस इंटू 2 1 क्या होता है -2 आ जाएगा। -2R1 है तो -2 × 3 क्या होगा -6, -2 × -2 क्या होता है +4। जो एलिमेंट ये हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ही एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये क्या बनेगा, ये कट जाएगा। 5 - 6 क्या होता है, देखो ये तो कट गया, 0 आ गया। 5 - 6 क्या होता है -1, 0 + 4 क्या होता है 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखना है R3 -2R1 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट्स हमने ये 2 0 बना ली। अब हमने ये 2 0 बना ली तो हमारे ये क्लियर हो गया। अब हमने कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कोशिश करनी है कि 1 बन जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो अब हमने क्या टारगेट करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 9 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 आ जाए। देखो इसके और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जनरल मेथड से चलेंगे, कोई और तरीका नहीं लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन हम क्या लगा सकते हैं R2 पे। देखो R2 पे लगाना है, R2 के इस एलिमेंट को क्या बनाना हमने 1, तो 1 बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/9 R2। देखो R2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/9 R2। तो क्या होगा, जब ये 9 से डिवाइड होगा तो ये 1 बन जाएगा, तो हमारा वो वाला गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अब यहाँ पे 1 बनाएंगे, किससे R2 को 1/9 से डिवाइड करके। तो स्टूडेंट्स वो 1/9 से डिवाइड किया था तो हमारी R2 क्या बनेगी, देखो यहाँ पे हमारा R2 आ जाएगा। देखो क्या बनेगा R2, पहले R1 को लिख लेते हैं 1 3 -2, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या इक्वल टू आ रहा है और यहाँ पे क्या बनेगा 1 0 0 और इसको a लिख लो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं हम। यहाँ पे a लिख दिया हमने। अब देखो आगे क्या है, R2 को डिवाइड किया ना तो 0, ये आएगा हमारा 9/9 क्या होगा 1, अगला क्या आएगा -11/9, ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शन में चला गया। और वहां पे क्या है आपका 3/9 और यहाँ पे अगला क्या आएगा 1/9, नेक्स्ट क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, तीसरी रो तो सेम आएगी, ठीक है, तीसरी रो बिल्कुल सेम रहेगी 0 -1 4, यहाँ पे -2
0 1। तो ये चीज रहेगी आपकी। अब आपने क्या करना है, देखो इस 1 की हेल्प से आपने क्या करना है, यहां पे 0 बनाना है, ठीक है, यहां पे 0 बनाना है। उसी समय में आप यहां पे भी 0 बना सकते हो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप यहां पे नहीं 0 बनाना चाहते तो आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो दो ऑपरेशन साथ में लगा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये भी 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाए, एक ही ऑपरेशन में हमारा क्या हो जाए, झंझट खत्म हो जाए इसका सॉल्व करने का। तो हमारा देखो R3 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, R3 प्लस R2, और वहीं पे मैंने R1 पे भी ऑपरेशन लगाना है। R1 पे क्या लिखूंगा मैं, R1 माइनस 3R2। देखो पिछली बार मेरा R1 फिक्स था, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स R1 फिक्स था मेरा, इस बार मेरा क्या फिक्स है, देखो यहाँ पे R2, दोनों जगह R2 है। ये चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। जिसको मैं टारगेट करता हूं वो चीज फिक्स रहती है मेरी। सेंटर पॉइंट 1। तो ये देखो ये दो आ गई। अब हम इसका ऑपरेशन लगाते हैं, कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो R3 पे लग रहा है और R1 पे लग रहा है। R1 पे लग रहा है तो R1 चेक करते हैं। R1 को क्या लिखना, R1 माइनस 3R2। तो ये देखो R1 माइनस 3R2, तो यहाँ 0 है तो ये तो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 3R2, तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। तो ये क्या बन गया, 0। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, देखो ये आ गया -2। अब स्टूडेंट आपके पास एक है -2 और माइनस 3R2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3R2, 3 इंटू 11/9, ठीक है। इसको ये बना आपका, तो ये क्या बन जाएगा, -6 प्लस 11/3। तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 11 में से 6 हो गया तो 5 आ गया, 5/3 प्लस का 5/3 आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है लेकिन बहुत इजी है, गलत होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने सॉल्व कर लेना। अब एक चीज देखो, इक्वल टू आ गया आपके पास, यहाँ पे भी वही करना, R1 माइनस 3R2, तो R1 माइनस 3R2। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 1 माइनस 3R2, 3 इंटू 3/9, तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9, तो 9/9 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। ये तो कमाल हो गई, देखो 0 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, तो ये तो 0 है, 0 माइनस 3, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, -3/9, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे क्या आएगा, 0। R2 हमारी फिक्स थी तो R2 को वैसे ही लिख दो, ठीक है, R2 को हम वैसे ही लिख लेंगे। तो R2 आएगी 0, 1 माइनस 11/9, यहाँ पे आएगा 0। अब R3 पे लगाते हैं, ठीक है, 3/9 को 1/3 लिख देते हैं, इसको 1/9 लिखते हैं, इसको 0 लिखते हैं, लास्ट में A लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा क्या है, अब हम लगाएंगे R3 पे, ध्यान से देखना है। R3 क्या है, R3 प्लस R2, सिंपल सा ऑपरेशन है। तो R3 पे क्या है, R3 प्लस R2, तो ये तो 0 ही है, R3 प्लस R2 -1 प्लस 1, ये क्या बन गया, 0। अब देखो हम बहुत काम है, बहुत पास है, ये 2 0 बन चुकी, ये 2 0 बन चुकी, ठीक है। अब देखो हमने इन दोनों को प्लस करना है, R3 प्लस R2, 4 माइनस 11/9, तो अलग अलग कर लिया करो, 4 माइनस 11/9, ये चीज है। तो 9 ऊपर गया तो क्या होगा, 36 माइनस 11/9, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 36 माइनस 11 कितना होता है, 36 माइनस 11 आ गया 25/9। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट्स, 25/9 आ गया, ठीक है, ये बन गया आपका 25/9। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करोगे, R3 प्लस R2 यानी -2 प्लस 3/9, तो क्या आएगा, -18 प्लस 3/9, -18 प्लस 3 कितना होता है, -15/9, तो ये आ जाएगा -15/9। और अगला क्या आएगा, देखो R3 प्लस R2, तो सिंपल यहाँ पे 1/9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो हमारा ये बन गया यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे देखो 25/9 बना है, तो हमारा टारगेट क्या था, देखो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखो 1 0 0, तो हमने बना दिया 1 0 0। अगला क्या होता है, 1 0 0, हमने ये भी बना दिया 1 0 0। अब क्या होता है,
1 0 0, इसका मतलब यहाँ पे 1 चाहिए, हमने यहाँ पे क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा हमारा, हम सीधा करते हैं भाई R3 बाय, हम क्या करेंगे देखो इसका अपोजिट कर देना, जो भी हो यहाँ पे उसका अपोजिट लिख देना, ठीक है। तो ये 25/9 है तो इसकी जगह पे लिख देना 9/25 R3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज लिख देनी 9/25 R3। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा मैट्रिक्स देखो क्या बन गया 1 0 5/3, यहाँ पे क्या बना 0 1 माइनस 11/9, यहाँ पे क्या बनेगा 0 0। देखो जब हम इसको 9/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कटेगा, 25 से 25, तो स्टूडेंट्स ये कितना बन जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगे। तो पहले हमने क्या कर देना 0, फिर क्या करना -3/9, ठीक है। इसको मैं अलग लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो -3/9 ये क्या आ जाएगा 0, नेक्स्ट क्या आएगा 1/3, ये क्या आएगा 1/9, ये क्या आएगा 0, नेक्स्ट वाला क्या होगा देखो ये है -15/9। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे रफ पे बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं रफली लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन पता लगे हम कैसे करेंगे। R3 को हमने 9/25 लिखा, तो -15/9 है, इसको 9/25 कर दो, 9 से 9 कट गया, 3 ये आ गया 5, यानी -3/5। तो यहाँ पे क्या आएगा -3/5, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है 1/9 है, और इसको हमने किससे करना है 9/25 से, 9/25 से, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/25, ये चीज आ गई। नेक्स्ट क्या है 1, तो हमने इसको अपोजिट कर देना है, तो 1 इसको साथ करेंगे तो क्या बनेगा 9/25। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज आ गई, अब हमारे पास सिर्फ एक ही टारगेट है, हमने ये दो जीरो को जीरो बनानी, ये दो चीजों को। अब इन दो चीजों को जीरो, अब आपको ऑपरेशन का आइडिया हो गया होगा, हम क्या करेंगे देखो, हमने R1 पे 0 बनानी है और R2 पे, तो R1 पे कैसे करेंगे R1 -5/3 R, क्या करेंगे R1 -5/3 R, क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3, हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा R हमने किस पे बनानी 2 पे भी 0, तो क्या करेंगे R2 माइनस यहाँ प्लस लिख देंगे क्योंकि वो है, तो 11/9 R3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आ गई। तो ये हमने ये दो ऑपरेशंस लगाने, उसके बाद हमारा A इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमने R1 और R2 के ऑपरेशन आपको बता दिए हैं, अब सीधा हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये मैट्रिक्स आपका आ गया 1, ठीक है 0। अब एक चीज देखो, R1 की जगह पे क्या लिख रहे हो आप R1 -5/3 R3, तो R1 की जगह पे देखो यहाँ पे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देखो सिंपली है आपका R1 की जगह 5/3 लिखोगे, देखो R1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 5/3, ठीक है, -5/R3 है, -5/3 R3, यहाँ पे तो 1 है, तो इसका मतलब सेम चीज आ जाएगी, सेम चीजों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट भी आप करोगे सॉल्व तो 0 1 0 बन जाएगा, और नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 0 0 1। भाई ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले R1 पे हमने क्या लिखना है R1 -5/3 R3, तो देखो क्या करना है R1 -5/3 R1, ठीक है, -5/3 R3 है, तो R1 क्या है 0, -5/3 R3 करोगे तो क्या बनेगा, ये R3 है आपका, ठीक है। यहां से ध्यान रखो, मैं यहाँ पे कर देता हूं, आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। देखो R1 की जगह पे आपने क्या करना है R1 -5/3 R3 करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 -5/3 R3, 5/3 R3 कितना है आपके पास -3/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5, 3 से 3, तो कितना आ गया 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये -3/9,
तो R1 की जगह -3/9 कर दिया, और उसकी बात क्या है -5/3 R3। तो क्या करेंगे -5/3, ठीक है, R3 कितना है 1/25। तो ये आपके पास यहाँ पे 5 आ गया। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास -3/9 -1/15, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, तो बच्चों देखो -3/9 -1/15 आ गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई देखो यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ पे अलग से कर देता हूं, ये आपको अच्छा रहेगा कि वहां पे थोड़ा कॉम्पैक्ट सा हो रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो -15 इंटू 3 कितना होता है -45, यहाँ पे 9 कर देते हैं -9 अपॉन क्या आ जाएगा 15 इंटू 9, ठीक है, ये चीज आ गई। तो ये बन गया -54 अपॉन 15 इंटू 9। अगर आप इसको कटिंग करोगे तो ये आपका आएगा, यहाँ पे आ गया, ये आ गया 6 आपका, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5, तो यानी -2/5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -2/5, ठीक है, -2/5। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप कर लेना प्रैक्टिस अच्छे से। तो इसके बाद देखो क्या है लास्ट ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है आपके पास 0 और ये क्या है 9/5। तो ये तो अच्छी बात है, हमें थोड़ा इजी मिल गया ये। तो 0 -5/3 R3, तो देखो 0 -5/3 R3 कितना है आपके पास 9/25। तो अगर सॉल्व करोगे तो 3 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 यानी -3/5। क्या बन गया स्टूडेंट्स -3/5। तो पहले मैं पीछे a लिख देता हूं, और दूसरी बात है हम ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं R1 कंप्लीट, R2 पे लगा रहे हैं और R3 पे नहीं लग रहा, तो R3 पहले लिख लेता हूं मैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो R3 की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं -3/5 1/25 9/25, ये चीज आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने सिर्फ सेकंड रो ढूंढनी है। तो अब देखो R2 क्या है, देखो R2 हमने बनानी है, R2 को क्या लिखेंगे R2 + 11/9 R3। तो हम उसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं R3 पे। तो R2 है हमारा, R2 क्या है 1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3, ठीक है। R2 क्या है 1/3 प्लस 11/9 R3 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस 11/3 इंटू 11/9, ठीक है, 11/9 R3 कितना है स्टूडेंट्स आपका -3/5, तो -3/5। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये स्टूडेंट्स 15, यहाँ पे क्या आएगा -11, तो ये आएगा 1/3 माइनस कितना आएगा 1/3 माइनस 11/15, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 15 - 33, ये क्या आएगा 15 - 33 अपॉन 15 × 3, ये चीज बन जाएगा। अब मुझे बताओ 15 - 33 कितना होता है, ये आएगा आपका 18 - 18 × 15 × 3, तो इसको कैंसिल कर सकते हो आप, ये 6 आ गया, यहाँ पे बचेगा 2, ये आ गया 5, यानी -2/5, तो यहाँ पे बन जाएगा -2/5, ठीक है, एक एलिमेंट आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, आपने ध्यान से करनी है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सेकंड वाला, ठीक है। देखो R2 + 11/9 R3, तो R2 क्या है हमारे पास 1/9 और R3 कितना है 11/9 × R3 देखो क्या है 1/25, तो 1 बाई क्या आएगा 25, ये चीज आ गई। तो देखो हमारे पास पहले 9 है, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 1/9 कॉमन निकाला, अंदर आ गया 1 + 11/25, तो यहाँ पे चले जाएगा 25 + 11/25, ये चीज आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ 25 + 11 कितना होता है, ये बनेगा आपका 36 अपॉन 9 × 25, तो आएगा 9 4, तो 4/25, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/25, ये चीज आ गई।
अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला है, तो बहुत पास है हम स्टूडेंट, ठीक है। देखो अभी हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, अब खुद करना होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। पहले पहले आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप 10-12 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R2 है, R2 यहाँ पे कितना है 0, तो ये तो चलो बहुत ही अच्छा हो गया, ये 0 है, ये 9/25 है, यानी 0 प्लस 9/25 इंटू कितना है 11/9, 11/9, तो 9 से 9 कट गया, तो 11 बाई कितना आ गया 25, ठीक है। देखो अब हमारे पास ये I बन गया, ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं, ये क्या बन गया I बन गया हमारे पास, और ये क्या बन गया A इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी वो कैटेगरी आ गई जब हमने बोला था हमारा A इक्वल टू IA आएगा, तो ये बाद में एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जो इनवर्स होगा। तो हमारा ये I है, ये B है, ये A है, तो B हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसका, इसका इनवर्स है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज A इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 25 से 9/25 से इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/25, ये चीज आ गई। नेक्स्ट क्या है 1, तो हमने इसको अपोजिट कर देना है, तो 1 इसको साथ करेंगे तो क्या बनेगा 9/25। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज आ गई, अब हमारे पास सिर्फ एक ही टारगेट है, हमने ये दो जीरो को जीरो बनानी, ये दो चीजों को। अब इन दो चीजों को जीरो, अब आपको ऑपरेशन का आइडिया हो गया होगा, हम क्या करेंगे, देखो हमने R1 पे 0 बनानी है और R2 पे, तो R1 पे कैसे करेंगे, R1 माइनस 5/3 R, क्या करेंगे R1 माइनस 5/3 R, क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3, हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, R हमने किस पे बनानी, 2 पे भी 0, तो क्या करेंगे R2 माइनस, यहाँ प्लस लिख देंगे क्योंकि वो है, तो 11/9 R3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आ गई। तो ये हमने ये दो ऑपरेशंस लगाने, उसके बाद हमारा A इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमने R1 और R2 के ऑपरेशन आपको बता दिए हैं, अब सीधा हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये मैट्रिक्स आपका आ गया 1, ठीक है 0। अब एक चीज देखो, R1 की जगह पे क्या लिख रहे हो आप, R1 माइनस 5/3 R3, तो R1 की जगह पे देखो यहाँ पे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देखो सिंपली है आपका R1 की जगह 5/3 लिखोगे, देखो R1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 5/3, ठीक है, माइनस 5/R3 है, माइनस 5/3 R3, यहाँ पे तो 1 है, तो इसका मतलब सेम चीज आ जाएगी, सेम चीजों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट भी आप करोगे सॉल्व, तो 0 1 0 बन जाएगा, और नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 0 0 1। भाई ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले R1 पे हमने क्या लिखना है, R1 माइनस 5/3 R3, तो देखो क्या करना है, R1 माइनस 5/3 R1, ठीक है, माइनस 5/3 R3 है, तो R1 क्या है 0, माइनस 5/3 R3 करोगे तो क्या बनेगा, ये R3 है आपका, ठीक है। यहां से ध्यान रखो, मैं यहाँ पे कर देता हूं, आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। देखो R1 की जगह पे आपने क्या करना है, R1 माइनस 5/3 R3 करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 माइनस 5/3 R3, 5/3 R3 कितना है आपके पास, माइनस 3/5, माइनस 3/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5, 3 से 3, तो कितना आ गया 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये माइनस 3/9, तो R1 की जगह माइनस 3/9 कर दिया, और उसकी बाद क्या है माइनस 5/3 R3, तो क्या करेंगे माइनस 5/3, ठीक है, R3 कितना है 1/25, 1/25, तो ये आपके पास यहाँ पे 5 आ गया, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास माइनस 3/9 माइनस 1/15, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा,
तो बच्चों देखो -3/9 -1/15 आ गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई देखो यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, ये आपको अच्छा रहेगा कि वहां पे थोड़ा कॉम्पैक्ट सा हो रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो -15 इंटू 3 कितना होता है -45, यहाँ पे 9 कर देते हैं -9 अपॉन क्या आ जाएगा 15 इंटू 9, ठीक है, ये चीज आ गई। तो ये बन गया -54 अपॉन 15 इंटू 9। अगर आप इसको कटिंग करोगे तो ये आपका आएगा, यहाँ पे आ गया, ये आ गया 6 आपका, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5, तो यानी -2/5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -2/5, ठीक है, -2/5। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप कर लेना प्रैक्टिस अच्छे से। तो इसके बाद देखो क्या है लास्ट ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है आपके पास 0 और ये क्या है 9/5। तो ये तो अच्छी बात है, हमें थोड़ा इजी मिल गया ये। तो 0 -5/3 R3, तो देखो 0 -5/3 R3, R3 कितना है आपके पास 9/25, 9/25। तो अगर सॉल्व करोगे तो 3 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 यानी -3/5। क्या बन गया स्टूडेंट्स -3/5। तो पहले मैं पीछे ए लिख देता हूं। और दूसरी बात है हम ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं R1 कंप्लीट, R2 पे लगा रहे हैं और R3 पे नहीं लग रहा, तो R3 पहले लिख लेता हूं मैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो R3 की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं -3/5, 1/25, 9/25, ये चीज आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने सिर्फ सेकंड रो ढूंढनी है। तो अब देखो R2 क्या है, देखो R2 हमने बनानी है, R2 को क्या लिखेंगे R2 + 11/9 R3। तो हम उसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं R3 पे। तो R2 है हमारा, R2 क्या है 1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3, ठीक है। R2 क्या है 1/3 प्लस 11/9 R3 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस 11/3 इंटू 11/9, ठीक है, 11/9 R3 कितना है स्टूडेंट्स आपका -3/5, तो -3/5। तो इसको सॉल्व करोगे आप 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये स्टूडेंट्स 15, यहाँ पे क्या आएगा -11, तो ये आएगा 1/3 माइनस कितना आएगा 1/3 माइनस 11/15, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 15 - 33, ये क्या आएगा 15 - 33 अपॉन 15 इंटू 3, ये चीज बन जाएगा। अब मुझे बताओ 15 - 33 कितना होता है, ये आएगा आपका 18 - 18 इंटू 15 इंटू 3, तो इसको कैंसिल कर सकते हो आप, ये 6 आ गया, यहाँ पे बचेगा 2, ये आ गया 5, यानी -2/5, तो यहाँ पे बन जाएगा -2/5, ठीक है, एक एलिमेंट आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, आपने ध्यान से करनी है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सेकंड वाला, ठीक है। देखो R2 + 11/9 R3, तो R2 क्या है हमारे पास 1/9 और R3 कितना है 11/9 इंटू R3 देखो क्या है 1/25, तो 1 बाई क्या आएगा 25, ये चीज आ गई। तो देखो हमारे पास पहले 9 है, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 1/9 कॉमन निकाला, अंदर आ गया 1 प्लस 11/25, तो यहाँ पे चले जाएगा 25 प्लस 11/25, ये चीज आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ 25 प्लस 11 कितना होता है, ये बनेगा आपका 36 अपॉन 9 इंटू 25, तो आएगा 9 4, तो 4/25, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/25, ये चीज आ गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला है, तो बहुत पास है हम स्टूडेंट, ठीक है। देखो अभी हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, अब खुद करना होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। पहले आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप 10-12 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R2 है, R2 यहाँ पे कितना है 0, तो ये तो चलो बहुत ही अच्छा हो गया, ये 0 है, ये 9/25 है, यानी 0 प्लस 9/25
इंटू कितना है 11/9, 11/9। तो 9 से 9 कट गया तो 11 बाई कितना आ गया 25। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये आई बन गया। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। ये क्या बन गया, आई बन गया हमारे पास, और ये क्या बन गया, ए इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी वो कैटेगरी आ गई जब हमने बोला था हमारा A इक्वल टू आई ए आएगा, तो ये बाद में एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जो इनवर्स होगा। तो हमारा ये I है, ये B है, ये A है। तो B हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसका, इसका इनवर्स है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज A इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स।